राम राम मित्रों, मैं आपका फाइनेंशियल गाइड शिव गुप्ता आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये चाइनीज लोन एप्स किस तरह से लोगों को ठगते हैं और इनका पूरा वर्कफ्लो क्या होता है, कैसे काम करते हैं। और अगर आप इन एप्स के शिकार हो चुके हैं और आप इन लोन में फंस चुके हैं तो आपको क्या करना है, कैसे आप इससे बच सकते हैं और आपको कैसे पहचानना है कि ये फेक लोन एप्स हैं। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि मैंने इसमें बताया है कि इस लोन का शिकार होने पर आपको क्या करना है, कहाँ कंप्लेन करनी है और क्या क्या सावधानियां बरतनी। ठीक है मित्रों, तो शुरू करने से पहले कृपया मेरा जो चैनल है फाइनेंशियल गाइड शिवजी यूट्यूब पर, इसको आप सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। दोस्तों, ये फेक लोन एप्स होते क्या हैं तो मैं आपको बताऊं। ये लोन एप्स एकदम नॉर्मल लोन एप्स की तरह से होते हैं। फेक लोन एप्स एनबीएफसी या आरबीआई में रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। इनको आरबीआई से लाइसेंस नहीं मिला होता है हिंदुस्तान में किसी भी व्यक्ति को लोन देने के लिए। ये एकदम नॉर्मल लोन ऐप की तरह से काम करते हैं। इनका उद्देश्य स्कैम करके लोगों को ब्लैकमेल करना और ठगना होता है। तो ये सारे एप्स की आइडेंटिटी, आपकी डिटेल्स को चुरा कर गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो ये कैसे काम करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपके मोबाइल में व्हाट्सएप पर एक इनका मैसेज आता है, लिंक आता है कि आप उसमें लुक्रेटिव ऑफर होते हैं कि आपको 0% पर या 10 मिनट में लोन चाहिए, तो आप इनका ये ऐप डाउनलोड करें या इस लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स दें। दोस्तों, नॉर्मल ऐप की तरीके से इस ऐप को भी आपको डाउनलोड करना होता है। डाउनलोड करने के बाद में आपको इसको इंस्टॉल करना होता है। इंस्टॉल करने के बाद में ये आपको साइन अप करने के लिए बोलते हैं। साइन अप करते समय ये आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपसे, डिटेल्स आपसे ले ले। ये आपसे आपके मोबाइल में कॉन्टेक्ट लिस्ट का एक्सेस, गैलरी का एक्सेस, लोकेशन एक्सेस, माइक का एक्सेस, सारे एक्सेस आपसे ले लेते हैं। अगर आपने इनको कोई भी एक्सेस नहीं दिया तो ये लोन ऐप काम नहीं करेंगे। सारे एक्सेस होने के बाद में ये आपसे पर्सनल लोन या बिजनेस लोन, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से ये आपको उसको अप्लाई करने के लिए बोलेंगे। दोस्तों, ये लोन अप्लाई करने के लिए ये आपसे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करते हैं। आपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, लोन का अमाउंट दे दिया, उसके बाद ये प्रोसेसिंग फी पर आते हैं। प्रोसेसिंग फी पे ये आपसे प्रोसेसिंग फीस की डिमांड करते हैं। आप वो प्रोसेसिंग फीस इनको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के थ्रू इनको पेमेंट कर देते हैं। प्रोसेसिंग फीस की पेमेंट लेने के बाद में लोन ऐप काम करना बंद कर देते हैं। आप इंतजार करते हैं कि पैसा आपके अकाउंट में आएगा। यहाँ तक ये आपके साथ स्कैम हो चुका है, आपके साथ फ्रॉड हो चुका है। वो लोग आप इसके आगे दूसरे ऐप्स क्या करते हैं कि ये आपसे प्रोसेसिंग फीस नहीं मांगेंगे, ये लोन के अमाउंट में ही प्रोसेसिंग फीस को ऐड कर दे और आपके इसको सारी डिटेल सबमिट करने के बाद में आपके मोबाइल में एक एसएमएस आएगा, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड सो एंड सो अमाउंट फ्रॉम XYZ फाइनेंशियल कंपनी। आप खुश हो गए कि लोन का पैसा आपको मिल गया और आपका काम निकल गया, आप प्रॉब्लम से निकल गए। एक्चुअली आप स्कैम का शिकार हो चुके हैं, यहीं पर आप फंस गए। दूसरे दिन आपको फ्रॉडस्टर कॉल करेगा कि सर, आपको जो लोन दिया गया था वो आपको वापस करना है। अमाउंट आपने लिया था सपोज 10,000 रुपया, तो वो आपको बोलेगा कि आपको 19,000 समथिंग रुपया वापस करने हैं। आप कहेंगे कि भाई ये लोन तो 0% पे था और इतने दिन के लिए था। वो कहेगा कि सर, लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 0% ही है, लेकिन प्रोसेसिंग फीस 8,500 रुपए है, प्लस जीएसटी और तमाम ये खर्चे मिलाकर 19,500 होते हैं। आपको वापस करना है 1 घंटे में। आप कहेंगे कि भाई मैं वापस नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने पैसा यूज कर लिया, मैं तय समय पर ही आपको वापस करूंगा। कहेगा नहीं सर, आप 2 घंटे में वापस करें। अगर आप वापस नहीं करते हैं तो मैं आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में जो नंबर्स हैं उनको फोन करके बोलूंगा आपने इनसे लोन लिया हुआ है और आप वापस नहीं कर रहे हैं। इतने में थोड़ी देर बाद हो सकता है कि आपको आपके किसी फ्रेंड से फोन आ जाए कि भाई आपने फलाने का पैसा लिया था, वापस नहीं किया, कर दो यार, वो हमको फोन कर रहा है। आपके पास फिर एक फोन आएगा कि सर, आप 2 घंटे हो गए, आपने पैसा वापस नहीं किया। आप कहेंगे यार, अभी मेरे पास पैसा नहीं। कहते हैं सर, आप कुछ भी कीजिए, कैसे भी कीजिए, आपको पैसा वापस करना है। 2 घंटे में आपको और दे रहा हूँ। देखिए, हमारी भी जॉब है और मैं कंपनियों के नियम से बंधा हूँ। आप उसको पैसा नहीं देते, फिर वो आपको थोड़ी देर बाद कॉल करता है कि सर पैसा वापस कीजिए। अगर आप पैसा वापस नहीं करेंगे तो हम आपकी फोटो एडिट करके के व्हाट्सएप में आएगा और उसको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये फोटो पूरा पोर्न है और पूरा एडिटेड है। अब आपके हाथ पैर फूल जाएंगे, आप उनकी डिमांड मानने लगेंगे और उनको पैसा देना शुरू करेंगे। एक बार पैसा ले लेंगे तो
आप सोचेंगे कि भाई चलो केस खत्म हो गया, मेरी जान बची। फिर आपको 3 दिन बाद फोन आएगा कि सर आपको इतना पैसा और देना है। आप कहेंगे भाई मैंने पैसा पूरा कर दिया। बोले कि सर आपने टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ी थी, साइन किया, उसको आपने एक्सेप्ट किया है टर्म्स कंडीशन को। उसमें था कि कंपनी जब चाहे तब उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा सकती है, तो ये रिकवरी है, इतना पैसा आपको और देना है। आप उसको देते चले जाएंगे। हो सकता है कि आपको 10,000 रुपए के बदले लाख, 1.5 लाख या जितना भी अमाउंट उनकी मर्जी है वो आपको देना पड़े। फिर धमकी देते हैं जो ये आपकी फोटो आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में वायरल कर देंगे। आप किस तरह से पैसे का जुगाड़ करते हैं और इनको पैसे, कभी कभी कस्टमर के पास में पैसे नहीं होते तो वो नहीं दे पाता है और इनकी धमकी से डर जाता है। इनकी धमकी से डरकर कभी कभी गलत कदम उठा लेता है और सुसाइड। तो दोस्तों इस चीज को ख्याल रखें, कभी भी इनसे डरना नहीं है और इनकी धमकी में नहीं। अब आप इसका शिकार हो चुके हैं, इनसे बचने के लिए क्या करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया मेरा यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल गाइड शिव जी को सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। दोस्तों अगर आप इस टाइप के स्कैम के शिकार हो गए हैं तो कभी भी इन डरे नहीं। अगर आप इस फ्रॉड का शिकार हो गए हैं तो आपको सबसे पहले इनकी सारी कॉल्स को रिकॉर्ड, फिर आपको इनकी धमकी में कतई नहीं आना है। साइबर सिक्योरिटी सेल को कॉल करके इनकी कंप्लेन करनी है, अपने नियरेस्ट थाने में कंप्लेन करनी। दोस्तों ये आपसे कहेंगे कि आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा, तो आप एकदम निश्चिंत रहें। ये किसी भी तरह से आपका सिविल स्कोर खराब नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये आरबीआई से रजिस्टर्ड, आरबीआई से लाइसेंस्ड लोन संस्थाएं नहीं। ये फ्रॉड करने के लिए हुई थी और सिविल में इनका एनरोलमेंट नहीं होता है। सिविल आपका एक पैसे का भी खराब नहीं होगा। दोस्तों आरबीआई ने फेक लोन ऐप की लिस्ट जारी की है और बहुत सारे लोन ऐप्स को बैन भी किया हुआ है। ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कृपया इसको देखें। और आप कैसे पहचानेंगे कि ये फेक लोन ऐप है? सबसे पहले फेक लोन ऐप बिना क्रेडिट स्कोर चेक किए हुए या 0 क्रेडिट स्कोर पर भी लोन देते हैं। फेक लोन ऐप बहुत कम समय के लिए लोन देते। लोन ऐप्स का रेटिंग बहुत ही कम और खराब होता है। फेक लोन ऐप आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के डिटेल्स मांग सकते हैं। फेक लोन ऐप पहले प्रोसेसिंग फीस मांगते हैं। अगर आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आप फेक लोन ऐप से बच सकते। फेक लोन ऐप से बचने के लिए और भी फाइनेंशियल फ्रॉड अवेयरनेस पाने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल गाइड शिव जी को सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। तो दोस्तों इस फेक लोन ऐप से बचने के लिए कोई भी लोन का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, किसी भी अननोन सोर्स या मैसेज में आए हुए लिंक से डाउनलोड ना करें। इनकी रेटिंग चेक करें, अच्छी रेटिंग हो, और कोई भी लोन ऐप को वेरीफाई करने के बाद ही डाउनलोड करें। तो मित्रों ऐसी ही फाइनेंशियल अवेयरनेस की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।